हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और आज मेरे साथ है सुमैया फातिमा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुमैया का एएमयू में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन हो गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस सुमैया जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी वेलकम। आपका कौन सा सब्जेक्ट है? कॉमर्स मैम। कॉमर्स है। ठीक है। तो आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, मतलब पीएचडी में एएमयू में एडमिशन लेके? मैम, ये मेरा ड्रीम यूनिवर्सिटी है क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहीं अच्छा। से किया है अच्छा। और मुझे यहीं से अपना आगे की भी हायर स्टडीज़ करनी थी जी। और मैंने बस एक ही जगह का इस वज़ह से अपना पूरा फ़ोकस किया था कि नहीं मुझे करना है तो अपना एमयू से ही करना है। और जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने जितना गाइड किया, जितना सपोर्ट किया, वो कम टाइम हम लोगों को मेनली 13 डेज़ मिले थे आफ्टर माय रिज़ल्ट। तो उस 13 डेज़ में मुझे लगा ही नहीं था कि मैं कुछ कर भी पाऊँगी, मेरे टॉपिक्स हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे। बहुत सारे सवाल थे दिमाग में, जी। कुछ हो पाएगा क्योंकि वो जो टॉपिक सिलेक्शन वाला पार्ट है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट है मैम। हाँ। मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मुझे ऐसा लगा अभी तक में तब मेरी अपनी जर्नी में और उसके बाद तो धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप हो जाता है लाइक आप कहीं न कहीं से आपको सीनियर अगर हेल्प कर दे या कोई आपके टीचर्स हेल्प कर दें तो हो जाता है। बट वो जो टॉपिक सिलेक्शन वाला पार्ट है, जी। मेरे पूरी जर्नी में बहुत ज़्यादा मतलब आपका वो रोल रहा है मैम। जी। तो और इवन इवन जब इंटरव्यू के टाइम में मेरे से सर बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वो खुश हुए, मेरे टॉपिक ही उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। इवन उन्होंने मेरे चेयरमैन से भी कहा कि सर देखिए बच्चे का टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत अलग है। जब हमारी टॉपिक सिलेक्शन भी हुई थी तो उस वक़्त ऐसा हुआ था कि हमारी टॉपिक किसी और बच्चे का था। सेम टॉपिक, सेम पॉइंट हो हाँ। गया था कि दोनों सेम-सेम बातें कर रहे थे। हाँ, ये तो याद आ गया मुझे। मैंने भी सेम कीवर्ड्स आपको बताए थे। आपने ये भी कहा कि ये इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? और इवन वहाँ जब मैं पहुँची तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टॉपिक सबसे अलग थी हाँ। और सर ने मुझे इस पे कॉम्प्लीमेंट भी किया कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है आपका जी। और क्या एआई वगैरह से निकाला? मैंने बोला नहीं मैंने एक गाइडेंस ली है, बट एआई वगैरह का नहीं है मतलब मैं जैसे-जैसे चाह रही थी वैसा हुआ है। सर ने बोला वेरी गुड। सर बड़ा खुश हुए थे उस वक़्त जब इंटरव्यू के टाइम मेरी सारी चीज़ें हो रही थी जी। तो। मुझे उस वक़्त बहुत अच्छा मतलब एक पॉज़िटिव कमेंट मिल गया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टॉपिक इतने अच्छे हुए कि और वो कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर जब आप सब कुछ खुद से करके जाते हो तो। खुद से करके वही आते बात हैं। हुई है। बिल्कुल। आपने नव क्लासेस में कौन-सा वाला कोर्स लिया था रिसर्च का? मैंने रिसर्च प्रपोज़ल का कोर्स लिया था मैम। अच्छा, तो रिसर्च प्रपोज़ल वाला कोर्स लिया था आपने। ठीक है, तो मैंने वेरी कि प्रपोज़ल वाला कोर्स लेते हैं अभी जितना जल्दी हो सके इसी को हुँ। कवर कर लें। मैंने 2-3 असाइनमेंट भी आपको दिखाई थी, उसके बाद टाइम बिल्कुल कम था तो बस जल्दी-जल्दी कर लिया और हमारी तो पीपीटी प्रेज़ेंट होती है हमारे एमयू में, तो हमारा बस पीपीटी वाला स्लाइड था तो जितने हो सके उतना किया और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिज़ल्ट आए। जी, बहुत बढ़िया। सो वही जो सुमैया बता रही है, एक्चुअली जब ये लोग मेरे पास आए थे एएमयू के इंटरव्यूज़ के लिए, टाइटल डिस्कस करने के लिए, तो अचानक से 2 बच्चे ऐसे आ गए थे जिन्होंने अपनी साइड से 2 मतलब सिमिलर कीवर्ड्स बताए थे। तो क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मेरे पास ही दोनों बच्चे आए हैं, तो मैंने इनको बता दिया था कि भाई ये वाला कीवर्ड तो कोई और बच्चा भी एएमयू में लेके जा रहा है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। एंड फिर उसके बाद हमने उसके ऊपर और स्टडी की थी, तो फिर एक नया ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद एक नया टॉपिक बन के आया था, है ना? तो फाइनली अब वो टॉपिक जो हमने आपस में डिस्कस करके निकाला था नया, वो ही सिलेक्ट हो गया और उनको बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे यूनिकनेस आ जाती है व्हेन यू थिंक व्हेन यू यू नो टेक गाइडेंस ऑफ उन्होंने बोला नहीं एआई से तो नहीं करा, तो उन्होंने बोला नहीं मैंने खुद किया है। तो ये बात पूछी थी। हाँ। जैसे जो टॉपिक थी इम्पैक्ट ऑफ लीन लीडरशिप तो वो वर्ड देख के सर ने बोला ये तो अभी करंट टॉपिक है, आपने क्या एआई से लिया है? तो हाँ। मैंने वो सर एआई का नहीं है मतलब मैं क्या बोलूँ सर को? लेकिन हाँ। सर ने सबको लगता है कि आज तो एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी का ज़माना सब वहीं से निकाल लिए होंगे। बट फिर सर को जब मैंने बताया और फिर जब सर मुझसे जब सवाल पूरा किए तो मैंने बताया सर को तो सर बोले हाँ, सही है, बच्चे को नॉलेज है। नॉलेज एआई है। हाँ, ये नवदीप मैम का कमाल है। जी। मैंने नाम भी लिया था कि मैम एक है, वहाँ से मैंने मतलब मैम का हेल्प लिया है। तो सर को लगा था पहले कि शायद आप एमयू की हैं, मतलब अच्छा। एमयू के प्रोफेसर हैं। तो फिर मैंने सर को पूरी डिटेल में बताई थी क्योंकि मैं टॉपिक अपना प्रेज़ेंट करने से पहले एक बार सर को चेक करवाया था कि सर मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है। मेरा जी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में था, तो वो हमारे सर थे सीनियर प्रोफेसर तो उनको मैंने दिखाया था। तो सर ने वही बताया कि अच्छा नहीं टॉपिक तो बहुत अच्छे हैं। तुम अच्छा से बस इस पे प्रेज़ेंट करके दो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। जी। मैंने बोला ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर हुआ। बहुत अच्छा हुआ। जी। सो अच्छा, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे गए थे?
मैम जनरली वो आरएम का पार्ट बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, आप उसपे कुछ भी डाल रहे हो, तो वो सर लोग एक-एक पिन पॉइंट करके पूछेंगे आपसे। और टॉपिक का तो बिल्कुल आपको नॉलेज होना ही चाहिए। अगर आपने या किसी मतलब हो गया चलो यार 13 डेज़ ही मिले हैं बस ऐसे कर लेते हैं, तो ऐसे ही कर लेने की चीज़ नहीं है। आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, अपना प्रपोज़ल प्रेज़ेंट कर रहे हो, तो आपको नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है। इवन मेरे टॉपिक का जैसे वर्ड लीन लीडरशिप था, तो वहाँ पे एक पैनल थे, मेरे से डायरेक्ट पूछे कि बेटा देखो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, हाँ, आप मुझे बहुत ईज़ी में समझाओ। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ टफ पूछ रहे हैं एकदम कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे, ऐसा भी नहीं है। आपको बेसिक बहुत पता होनी चाहिए। और इवन मेरे आरएम में ये भी पार्ट था कि मेरे में स्ट्रैटिफ़ाइड था, तो सर मुझसे उसका डिफरेंस पूछ लिए, स्ट्रैटिफ़ाइड और क्लस्टर का डिफरेंस क्या है? जी, ऐसे जो बेसिक जो हमने रिसर्च के टाइप्स पढ़े हैं, तो वो सारी चीज़ डिफरेंस म इवन मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, उन लोगों से भी ये सवाल पूछा गया था, जो भी उन लोगों का था। बेसिक डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए। जी। और फिर जनरली टॉपिक पे आपका पूरा कमांड होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हाँ, आपने ये चीज़ जो टॉपिक सेलेक्ट की है, आपको इस पे रिसर्च करनी है। आप उन्हें कन्विंस करो कि हाँ, आप रिसर्च करनी है आपको। हाँ, जो रिसर्च गैप है, आप उसके लिए वो फाइंड करोगे, आप अच्छी तरीके से इस पे रिसर्च करोगे, तो फिर आप वो खुद मतलब वो हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ, बच्चे को पता है मतलब हम इसे कैसे रिजेक्ट करें। वो बिल्कुल। वाली बात हो जाती है। जी, तो आपको अपने टॉपिक की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, फिर उसके अंदर आप मेथोडोलॉजी कौन-सी यूज़ कर रहे हो, वो पता होना हाँ। चाहिए। मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन पूछा था कि कैसे स्टडी करोगे, टेस्ट कैसे करोगे? तो मतलब जनरली क्वेश्चन हुए थे आरएम से, एक यही स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर में क्या डिफरेंस है? हाँ, और मेरी ये थी कि पर्पसिव सैंपलिंग मैं यूज़ कर रही थी, तो सर ने पूछा कि इसमें ये क्या होता है? आप ये बताएँ मुझे, जी, क्या समझते हैं आप इससे? ठीक है। ठीक, ठीक। तो आपका मतलब एंट्रेंस बेस्ड पे हुआ या फिर जेआरएफ था या नेट था? क्या पीछे से बैकग्राउंड? एंट्रेंस बेस्ड हुआ है, मतलब मैंने अभी दिसंबर में जो अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नेट निकले, जेआरएफ नहीं हुआ है। जी, और एएमयू का जो अपना एंट्रेंस होता है, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स थे रिटन में। और उसके बाद 40 प्लस आपको लाना होता है, 50% लाना होता है। जी, जनरली 80 मार्क्स का रिटन होता है हमारा। तो उसमें मेरे 45 प्लस ऐसे कुछ आ ही रहे थे मार्क्स। और फिर आपका इंटरव्यू है, उसके बाद इंटरव्यू अगर आपका जेआरएफ जनरल कैटेगरी से ऊपर रहता है, तभी आपको एग्ज़म्पशन मिलती है, वरना नहीं मिलती है। वरना आपको अपना एमयू का एंट्रेंस क्वालीफाई करना करना होता है। ओके। तो मतलब अगर कोई अदर कैटेगरी वाला भी है तो उसके मार्क्स देखते हैं वो कि जनरल कट ऑफ से ऊपर जाए। हाँ, तो उस जनरल कैटेगरी तो उसको एग्ज़म्पशन मिल जाती है एंट्रेंस से, फिर डायरेक्ट वो इंटरव्यू के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ओनली नेट निकाल के भी सुमैया का एएमयू में एडमिशन हुआ है, तो ऐसे घबराने की बात नहीं है। आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, रिसर्च आनी चाहिए और अपना रिसर्च प्रपोज़ल अच्छे से बना के लेके जाओ और खुद बना के लेके जाओ। ये एआई-वेआई सब फेल हो जाते हैं जब आपकी खुद की नॉलेज सामने आती है। जी, हाँ, और वो चीज़ बहुत इवन बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिसके लाइक बहुत सारे टॉपिक सिमिलर हो जा रहे हैं, तो वो होता है क्योंकि करंट टॉपिक सब एआई पे वही सर्च करेंगे। करंट टॉपिक्स क्या है, करंट टॉपिक्स क्या है, तो वो मिल जाता है। लेकिन अगर आपको हाँ, अगर आपके कोई सीनियर हैं, आपके कोई अच्छे ऐसे प्रोफेसर है, गाइडेंस है, तब तो वो वेल एंड गुड, तब तो आपके लिए बेस्ट है क्योंकि वो आपको सब कुछ उन्हें पता होता है करंट क्या चल रहा है, करंट क्या नहीं है। आप बीइंग ए स्टूडेंट आपको उतना भी डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो वो जी। चीज़ का हेल्प ज़रूरी हो जाती है। और मैं एक ऐसी स्टूडेंट हूँ जहाँ पे मुझे रिसर्च प्रपोज़ल का आर भी नहीं समझ आ रहा था। और सिर्फ़ चंद 13 डेज़ बचे थे, तो वो बहुत वैसा हो रहा था कि इतने दिन में कैसे करेंगे हम? हमें प्रपोज़ल भी बनानी है, इंटरव्यू के लिए भी तैयार होना है और खुद को प्रेज़ेंट भी करना, वो प्रैक्टिस और हर चीज़ चाहिए। जी। तो वो थोड़ा बहुत हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो लास्ट जो 10 क्लासेस आपके हैं ना, वो कंप्लीट करा देता है कि हाँ भाई, हो गया अब, कर हाँ, लिया हमने। वो हाँ, कॉन्फिडेंस मुझे आया है, वो मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ हर चीज़ में, बहुत जल्दी पैनिक और नर्वस हो जाता है इंसान। तो वही वाली चीज़ मेरे अंदर भी है। बट जब मैं इंटरव्यू के गई तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि नहीं मुझे आता है, मैं कॉन्फिडेंट थी वहाँ पर और मैंने बहुत अच्छे सारे लोगों को बहुत अच्छा लगा। मेरा पूरा पेपर प्रेज़ेंट सर ने सुना अच्छा से, उसके बाद प्रॉपर इंटरव्यू लिया सर ने, तो वो जब मैं निकली हूँ ना वो गेट से, मुझे लगा हाँ, मैंने बोला है, मैं कॉन्फिडेंट थी और मैं अच्छा दे कर आई हूँ। बाकी अब रिज़ल्ट गॉड के ऊपर है, इंशाल्लाह जो होगा बेहतर होगा। जी, जी। तो आपका रिज़ल्ट आ भी गया है, तो बस वही है कि आपको एक सेल्फ वाइब आ गई थी, पॉज़िटिव वाइब आ गई थी कि मैंने सैटिस्फाई कर दिया है, मतलब मैंने अपने को डिफेंड कर दिया है, अब आगे हाँ, देखी जाएगी। जी। हाँ, वही चीज़ है। जी। तो बहुत अच्छा लगा सुमैया आपका सक्सेस स्टोरी को समझ के। आपके पेरेंट्स का कैसा मतलब रिएक्शन है? ये भी अब पीएचडी में पहुँच गई है। यस मैम सब कल शाम का जब टाइम था आफ्टर मगरिब उन लोगों का रिजल्ट आया और सब इतने खुश हुए ना। लाइक अभी रमजान चल रहा था, वो नमाज एंड ऑल हाँ, वाली चीज चल रही थी, तो सब बाहर थे लाइक पापा वगैरह लोग। तो फिर जब वो आते सबको बताया और इवन गेस्ट लोग भी आए हुए थे, सब सब बहुत खुश हुए, सब बहुत ही फिर तो खुश और हुए। मज़े आ गए। वो भी हो गया कि अरे चलो सब सब लोग के साथ एक साथ ही हो गई पूरी सेलिब्रेशन वैसा वाला। सही है। और सब बहुत खुश है, सब बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। जी।
हाँ जी, कांग्रेचुलेशंस एंड रमज़ान की भी मुबारक है आपके साथ कल आई थिंक पहला या दूसरा ही दिन था। जी, हाँ, कल दूसरा था मैम। दूसरा दिन था, ठीक है? यस, सो गॉड भी आपके साथ थे। सो कांग्रेचुलेशंस आपकी मेहनत, नव क्लासेस का साथ और आपके पेरेंट्स के भी बेस्ट विशेस ने अच्छा मतलब रिज़ल्ट दिला दिया है। कीप ग्रोइंग। यस, थैंक यू सो मच मैम। जी, वेलकम एंड आप भी नव क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं, तो नव क्लासेस यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रिसर्च प्रपोज़ल पेपर भी मैं लिखना सिखाती हूँ नव क्लासेस ऐप में, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है? और आपके सामने सक्सेस स्टोरी तो आ ही गई है। थैंक यू एंड कीप ग्रोइंग एंड मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ कि आप बहुत अच्छा अपना पीएचडी थीसिस वगैरह लिखें एंड अच्छे प्रोफेसर बनें। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।